राहुल गांधी के वोट चोर अभियान पर अब सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया। आंकड़े बढ़ाने के लिए फर्जी वोटिंग कराई गई और 14,80,000 में सिर्फ 30% सदस्य मान्य पाए गए हैं। 14,80,000 में 4.5 लाख सदस्य रिजेक्ट हुए हैं। 5 लाख सदस्य सही पाए गए हैं। 5 लाख वोट होल्ड किए गए हैं। 9 से 19 अक्टूबर के बीच ये सदस्यता की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद फिर जारी होगी जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों की सूची। सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाला प्रदेश, अध्यक्ष के टॉप 3 दावेदारों का फिर दिल्ली में इंटरव्यू होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, क्या खबर है, जरा विस्तार से बताइए। विवेक, खबर यह है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं और इन यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी हो गई है। राहुल गांधी देश भर में वोट चोरी के मामले में लगातार हमलावर है और यहां मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस में जो वोटिंग हुई है करीब 14 लाख से अधिक, उसमें से 4 लाख से अधिक अमान्य कर दिए गए हैं। सिर्फ 5 लाख ही वोट मान्य किए गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा देश भर में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में वोट चोरी उनके ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर ली है। अब ये बात निकल के आ रही है कि जो सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट कराएगा वही प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार होगा। 3 नाम चर्चा में है, लेकिन इस बीच ये जानकारी निकल के आ रही है कि ये सभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में इनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद चयन होगा। लेकिन जिस तरीके से यूथ कांग्रेस में चुनाव हुए और उसके बाद उसके अंदर ही वोट चोरी का मसला आ गया, तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन कौन से वो पदाधिकारी थे जिनके इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोट कराए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अमान्य किए गए हैं उनमें। अच्छा विवेक, मुझे एक बात बताइए कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट कौन करता है, जरा विस्तार से बताइए कि ये फर्जी अगर वोटिंग कराई गई है, जो आंकड़ा आया है 14 लाख से ज्यादा का कि टोटल वोट इतने थे, उसमें से कई फर्जी पाए गए हैं, वोट कौन करता है, ये आंकड़ा कैसे तय होता है, ये भी बताइए। देखिए, हर व्यक्ति को एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसमें ओटीपी आता है। जब वो अपना फॉर्म फिलअप करते हैं उस वक्त उनको ओटीपी देना होता है। कई नेताओं ने एक ही नाम से कई मोबाइल नंबर के जरिए वोट कराए हैं। इनमें यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी होते हैं, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना होता है और इनमें कई सारे ऐसे भी नेता होते हैं जो यूथ कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अब इसमें चयन की प्रक्रिया का जब सवाल आता है तो इन सभी को स्क्रूटनी किया जाता है कि कौन कौन से नेताओं ने कितने वोट कराए हैं और उसी के दौरान पता चलता है कि कितने नेताओं ने फर्जी अपने जो वोट है वो कराए हैं। और इसमें यही बात निकल के आई है कि सभी नेताओं की जब स्क्रूटनी की गई है उसमें नाम के साथ साथ जो मोबाइल नंबर दिए गए वो उसके अलावा भी और कई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहे। तो इन तमाम सारे पहलुओं को देखते हुए ये पूरी स्क्रूटनी की प्रक्रिया की गई है। अब दिल्ली में इनकी चयन की प्रक्रिया होगी और इसके साथ साथ इंटरव्यू। अच्छा विवेक, मुझे 1-2 सवालों के और जवाब दीजिए, क्योंकि एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं सरकार पर और उनकी ही पार्टी में यूथ कांग्रेस के चुनाव में अगर फर्जी वोटिंग होती है तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे एक बात बताइए कि ये कैसे खुलासे में आया कि ऐसी फर्जी वोटिंग हुई, इसकी जांच किसने की, क्या कोई शक हुआ था इसके आधार पर जांच हुई या फिर नॉर्मल स्क्रूटनी में ये बात सामने आ पाई है? दूसरी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का ये पूरा फिगर है क्या 14 लाख का जिसमें वोटिंग हुई है? निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश भर का आंकड़ा है और जहां तक स्क्रूटनी का सवाल है तो उसमें एक चयन प्रक्रिया होती है। बाकायदा जो नेता होते हैं उन्होंने ही इस बात को स्वीकारा है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है कि उनका जो वोट है वो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया जाता है, अगर एक ही व्यक्ति कई मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करता है तो दोनों को ही ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया जाता है और इसी में मिसमैच करते हुए गड़बड़ी का खुलासा हुआ। एक मोबाइल नंबर पर कई लोगों ने एक ही मोबाइल नंबर से वोट किया, फिर कई लोगों के नाम अलग अलग मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हुए। हैरान करने वाला मामला है विवेक, और ये बहुत बड़ी खबर है कि इस तरह से अगर यूथ कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है और अपने नंबर बढ़ाने के लिए फर्जी वोटिंग करवा ली गई तो फिर ये चिंता वाली बात है कांग्रेस के लिए भी। और कांग्रेस का जो फ्लैगशिप एजेंडा है अभी कि सरकार को घेरना है तो वोट चोरी के मामले पर घेरना है, उसको बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।